परमात्मा श्री राम ने अपनों से परमार्थ की बात कही। शारीरिक अर्थात भौतिक, मानसिक मध्यम और आध्यात्मिक उच्च विशेष, ये अध्यात्म की 3 कोटि, इस पर हम आप चर्चा कर रहे हैं। हमारा आपका बहुधा संबंध शारीरिक रहता है। संसार के जितने जीव हैं, जो भी योजना बनाते हैं वो अपने शरीर तक बनाते हैं। थोड़ा जो भजन करने लगते हैं वो लोग थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, तो शरीर से हट करके थोड़ा सेवा का काम, हॉस्पिटल, औषधालय, चिकित्सालय, विद्यालय और परमार्थ में लग जाते हैं। वस्तुतः अध्यात्म का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। जगतगुरु भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म सत्य है, कंपैरेटिवली उसके ये जगत मिथ्या है। जब तक ब्रह्म को जान नहीं लिया, तत्व जिज्ञासा पूरी नहीं हो गई, तब तक यह जगत हमको सत्य जान पड़ेगा। जेहि जाने जग जाय हेराय। बाबूजी, भगवान को जान लेने के बाद ये जगत तो व्यर्थ की बात है। वस्तुतः बाबूजी, ये जो उत्तरकांड की कथा है, ये एक पर एक सुनने की कथा है, ये पंचायत की कथा नहीं। तत्व जिज्ञासा का जो साधक होता है वो प्रश्न करता है और वक्ता बोलता है। ये कागभुसुंडी गरुड़ जी का संवाद है। कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने जो तत्व जिज्ञासा रखी, बहुरी कहु करुणायतन की निज वचर प्रजा सहित रघुवंशमणि किम गवने निज धाम। तो ये यथातो ब्रह्म जिज्ञासा के संबंध में प्रश्न है। अर्थात भाव क्या है? साधना की अध्यात्म अवस्था में आने पर श्रोता और वक्ता दोनों मौन हो जाते। योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ ने कहा है, राम अब तुम मौन प्रश्न करोगे और मैं मौन उत्तर दूंगा। ये क्या है? ये आत्मा प्रश्न करती है और आत्मा ही उत्तर देती है। कई बार आपने देखा होगा, घर में आप मौन रहिए तो जो आपको ठीक से समझेगा आप उसको देखेंगे और वो व्यवहार करेगा, कहना नहीं पड़ता। और जो शरीर के स्तर पर जीव रहता है, आप कहिए पानी ले आओ, सुना नहीं, क्योंकि जैसे आपने कहा वैसे वहां चला गया। पानी ले आओ, जब तक आप किसी का नाम लेके नहीं बुलाएंगे, दिन भर चिल्लाते रहो पानी नहीं मिलना। क्यों? आप शरीर के स्तर पर हैं, जीव भी शरीर के स्तर पर है। यह कथा शरीर के स्तर की नहीं है, न मानसिक स्तर की है, ये ऊर्ध्व चेतना की कथा है। परमात्मा ने कहा कि देखो, जो परलोक में, परलोक माने ऊपर बड़ी, आप 7 तल्ला नहीं 14 तल्ला चढ़ जाइए तो सीढ़ी व्यर्थ हो जाती। जब तक नीचे से ऊपर नहीं गए, लिफ्ट सत्य है, ऊपर पहुंच गए मंदिर में तो लिफ्ट का कोई उपयोग नहीं, अपना संभाले। जब आपको उपयोगिता होगी तो आप पैदल चले आएंगे, नहीं चले आएंगे तो कूद पड़ेंगे, भले टांग टूटे। जिसको जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगा। भगवान ने कहा परलोक में सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में दृढ़ता से पकड़ो। क्या? सुलभ मार्ग है, सुखद मार्ग है। हमको प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में खतरा है, साधन कठिन है, मन को टिकने का स्थान नहीं। ज्ञान मार्ग समुद्र की उड़ान है। समुद्र में आप उड़ने लगिए, तैरने लगिए, थक जाएंगे तो कहीं ऐसा स्थल नहीं जहां पर टिक जाए। समुद्र का विस्तार है ज्ञान मार्ग, डूबना निश्चित है। हाँ, वहां कदाचित किसी को पार लग गया तो भी जिसमें भक्ति नहीं है, अर्थात बोध नहीं है चलने का, वो फिर पहुंच नहीं सकता। प्रभु ने कहा भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं कौन? जो ज्ञान में टिक गया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद कदाचित एक बार अहम आता है, मैं इतना जानता हूं, मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने वो पार कर लिया। भक्ति में अहम नहीं आता। क्यों? भक्ति सत्संग से प्रारंभ होती है,
और भगवान के चरणों तक पहुंचाती है। भगत को ज्ञान होगा तो निरभिमानिता के साथ होगा। भगत को अभिमान नहीं रहता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं और जहां भगवान रक्षक हैं वहां भगत को संहार संहार करके पार लगा देते। इसलिए प्रभु ने कहा भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, उपाय बिनु सतसंग न पाहि प्राणी। जीवन में ये सबसे बड़ी दवाई है, औषधि है, वो है भगवत सत्संग। आप बालकांड में पढ़ें, बालकांड में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संगति आनंद और मंगल की जड़ है। सारे उपाय, यज्ञ करना, सुमिरन करना, तीर्थाटन करना, सब कुछ करना, ये पुष्प हैं और सत्संग की प्राप्ति फल है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वो पुष्प हैं, सारे साधन पुष्प हैं, सत्संग की प्राप्ति ये फल है। कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी जीव हो, यदि निरंतर सत्संग प्राप्त हो उसको, तो गोस्वामी जी सठ सुधरहि सत्संगति पारस परस उदात सुहारी। सठ कौन? जो अपनी बात पर अड़ा रहे लेकिन बात भगवान की हो, वो जीव सठ है। अपने को जितना जानता है उस पर एकदम टिका है, कदाचित उसको सत्संग प्राप्त हो जाए तो वो जीव सुधर करके भगवान का भक्त हो जाता है। अनजाने में भी, गलती से भी एनकेन प्रकारेण पारस का स्पर्श स्वर्ण लौह से हो जाए, लौह का स्पर्श पारस से हो जाए तो सुधार हो जाता है, वो स्वर्ण हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़े मर्म की बात है। वो क्या एक बार में ऐसा हो जाएगा? नहीं, हर व्यवहार के लिए उम्र तय की गई है, हर व्यवहार के लिए अवस्था बताई गई है। कदाचित 60 व्यक्ति जब 2 युग, 2 माने 24 साल तक सत्संग करे, इसके लिए पुराण देखना पड़ेगा। 24 साल माने 2 कल्प, 12 वर्ष का एक कल्प होता है कलयुग में। जो 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, लाख वर्ष, जैसे मनु जी शत्रुपा जी माता पिता ने, बाप माई ये मनु जी और माँ शत्रुपा जी ने कितने वर्ष तप किया? 23,000 वर्ष तप किया। एहिबिद बीते बरस खट सहस बारी आधार, संबत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। बरस सहस 10 त्याग्यु सो ठाढ़े रहे एक पग दो। तो 7 6 13 10 23, 23,000 वर्ष बाप जी मनु जी महाराज, मां शत्रुपा जी ने कठोर तप किया, तब भगवान ने दर्शन दिया। सतयुग 23 को ठीक ले आइए कलयुग में, 1000 100 और यहां 23 वर्ष मात्र। केवल 24 वर्ष तक लगातार सत्संग प्राप्त करे तो जीव का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। डॉक्टर साहब जी, सुबह का सवाल है जी जी। अब आप एक बाप जी मिले हमको एक कथा में, बोले महाराज रामायण बहुत पढ़ता हूं लेकिन मन नहीं लगता है। तो मैंने पूछा कितने साल से पढ़ रहे हैं आप? अयोध्या जी में आए थे, कलकत्ता गए थे वो। बोले 3 साल से पढ़ रहा हूं। हमने कहा बाबा अभी आपको 27 साल पढ़ना पड़ेगा। अरे 27 साल तो मैं रहूं को नहीं, ये राम जी की इच्छा, 3 साल यहां पूरा कर लीजिए और 27 अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। आप भरोसा रखो। अरे भाई जितनी यात्रा आप चल चुके होंगे, अगली यात्रा फिर शुरू होगी। ऐसा नहीं कि जो चल रहे हैं वो बंद हो जाएगा। अब समस्या ये है कि आदमी जगत के ऐश्वर्य की यात्रा पर तो भरोसा है कि ये हमने इकट्ठा कर लिया, आगे हमको फिर मिलेगा, तो गौशाला निर्माण कर लो, अगली गौशाला हमारे साथ जुड़ जाएगी। परमार्थ यात्रा में भी जितना हम आप चल लेंगे उतनी यात्रा चली मानी जाएगी।
हम जो चल रहे हैं हमारे लिए नहीं, हमारों के लिए है। देखिए मनुजी शत्रुपा जी ने जो कठोर तप किया, उत्तानपाद प्रियव्रत जैसे उनके लायक 2 पुत्र हुए, मां आकुति प्रसूति देवहूति 3 पुत्रियां हुई, संख्या बहुत है श्रीमद् भागवतम में। लेकिन इनका बाबा जी का तप कहां गया? ध्रुव जी में चला गया। ध्रुव सगलानि जपो हरि नाम, पायौ अचल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगला। हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी है तो हमारे तप का भी कोई न कोई उत्तराधिकारी होगा, इसलिए करना चाहिए। आपने सुना होगा श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपनी अवस्था से 10,000 वर्ष पहले चले गए। परमात्मा श्री राम ने पूज्य बाप जी की अवस्था को भी जिया है। बाबू जी की 10,000 अवस्था मेरे राम जी को जीना पड़ा। आयु ऐसा नहीं केवल संपत्ति ट्रांसफरेबल है, आज भी ट्रांसफरेबल है, भजन भी ट्रांसफरेबल है, कोई देना तो चाहे। तो प्राप्त क्या? सत्संगति की प्राप्ति। भक्ति कैसे सुलभ है, कैसे स्वतंत्र? सुतंत्र माने सुंदर है, तंत्र माने व्यवस्था। भक्ति की व्यवस्था बड़ी सुंदर है, बड़ी सुलभ है। एक अर्थ ले सकते हैं भक्ति को नारायण, किसी का आश्रय नहीं चाहिए। भक्ति ही स्वतंत्र है, सुखद है, बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकती। कल स्मरण हुआ था, प्रथम भगति संतन कर। संत मने भगवान के भजन में जो लोग लगे हैं, भगवान के ही कार्य में जो लगे हैं, भगवान के भाव में जो लगे हैं, इन महापुरुषों का संग सत्संग है। दूसरी भक्ति भगवत कथा में प्रेम है, कहने से नहीं, स्वतः प्रेम, भगवान के भाव में, स्मरण में, लीला गुण धाम में प्रेम, ये दूसरी भक्ति की दूसरी सीढ़ी है। सत्संगति से सब कुछ सुलभ हो जाता है। अब सत्संगति की प्राप्ति कैसे होगी? जब संत की प्राप्ति होगी। संत तो वैसे मिलने नहीं है भैया, सत्संग की प्राप्ति संत के मिलने से प्रारंभ होती है। और संत की प्राप्ति यहां लिखा, पुण्य पुंज बिनु मिल। पुण्य कैसे बढ़ेगा? एकदम सस्ता उपाय बताऊं। स्कंद पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है, पद्म पुराण की कथा में भी है। देखिए, गौ माता का दर्शन पुण्य क्रमांक 1, देव दर्शन पुण्य क्रमांक 2, तुलसी जी का दर्शन पुण्य क्रमांक 3, संध्या गायत्री करते ब्राह्मण देवता का दर्शन पुण्य क्रमांक 4, भगवान शालक राम नर्मदेश्वर जी का दर्शन पुण्य क्रमांक 5, तीर्थ नदियां श्रेष्ठ को प्रणाम पुण्य क्रमांक 6। ये बिना खर्चे का पुण्य बढ़ाने का तरीका पुराण पुरुषोत्तम ने लिखा है। हरन फिटकरी रंग चोखा, घर में बैठे रहिए, गंगा यमुना सरस्वती का स्मरण करिए, गौ माता का दर्शन करिए तो प्रणाम करिए, कोई अपने से बड़ा मिले उनको प्रणाम करिए, पुण्य अपने पास आ गया। इसीलिए तो हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका जितना कथा का पुण्य है हमारे पास ट्रांसफर हो जाए। जो लाभ चाहता है वो पहले प्रणाम करना चाहिए, अगला करे प्रतीक्षा नहीं करना, अपने को करना है। क्यों? जो पहले कर लेगा पुण्य उसके यहां चला जाएगा। सहज व्यवहार है। कई लोग आप लाख बताओ हो प्रणाम नहीं कर सकते। क्यों? उनका अहम उनको झुकना नहीं देता है। आप हो चाहे हम हो, कोई हो। मेरे राम जी को देखिए, जहां भी कोई ऋषि मुनि मिलता, मुनि कहूं राम दंडवत की, आशीर्वाद विप्रवर देहा, दंडवत की आशीर्वाद विप्रवर। चित्रकूट में, चित्रकूट रघु नंदन छाये, समाचार सुनी
त्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। यहां भी भगवान ने प्रणाम किया। किन्हीं दंडवत रघुकुल चंदा, बात की पंक्ति है। रघुकुल चंदा, भगवान ने यहां भी प्रणाम किया। जो जो ऋषि मुनि मिलते हैं परमात्मा प्रणाम करते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि इनको प्रणाम करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सस्ता काम। धीरे धीरे पुण्य बढ़ाइए, धीरे धीरे पुण्य बढ़ाइए। 10, 12, 15, 20 साल में अपने आप बढ़ जाएगा और तब संत का संग होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।